तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। आ रही है, आ रही है। क्या, कौन आ रही है? कौन हंस? अरे पाव भाजी की खुशबू आ रही है। वो देखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे भाई साहब, खाना खा के जाइए ना। अरे सोचते क्या हो, खाना पड़ेगा। हाँ। बबीता जी मैचिंग सेम टू सेम। हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। आहा, ओ आइए आइए यार भाई आइए। ओहो ये देखो मिक्सचर। बापू जी, टप्पू सेना, आप लोगों ने तो हम सबको मजा करा दिया। हाँ, पहले पाव भाजी और फिर मस्त गोला, फुल मजा। खैर सांगू का, हम लोग इतना घूमे थे तो मुझे भी कंटाला आ रहा था घर पे खाना बनाने का। लेकिन थैंक यू बच्चों, हमारी मेहनत बचाने के लिए। हाँ, सही बात है। बहुत दिनों के बाद इतना मजा आया। हाँ। ओए अय्यर भ्रा, तभी तो कहते हैं कि असली मजा सबके साथ आता है। सच में बाबू जी, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का वास्तु ही कुछ अलग है नहीं? मतलब अभी देखिए ना, थोड़ी देर पहले सब कितने परेशान थे और अभी देखिए सब परेशानी भूल के एकदम खुशम खुश है। बिल्कुल सही भाई, हमारे गोकुलधाम की यही खासियत है, आपदा में भी आनंद का अवसर ढूंढ लेते हैं। वाह वाह मेहता अंकल, वाह 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 मेहता साहब, वाह। आपदा में भी आनंद का अवसर ढूंढ लेते। वाक्यों में भी कविता लेके आते। वाह। हाँ, ये एकदम सही कहा महसूस तूने। जीवन में दुख में भी खुशी रहना चाहिए। दुख दुम दबा के अपने आप भाग जाता है, इसलिए हमेशा हंसते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। हाँ, सही बात है। हाँ भाई, हंसते रहो ते वसते रहो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई ये तो बताओ, वर्मा जी के घर का काम पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, और वहाँ कौन रहने आने वाला है और कब? ये तो भूतनाथ भाई ही बता पाएंगे, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। भिड़े भाई। नहीं 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 नहीं, हम लोग पाव भाजी के पैसे नहीं लेंगे, पाव भाजी हमारी तरफ से थी। मैं तो मीटर बॉक्स की चाबी दे रहा था। चलता हूँ। ओके, चलो। कहाँ? भूतनाथ से मिलने? अरे नहीं भाई, घर चलते हैं। भूतनाथ से तो मैं कल मिलूंगा और उसको पूछूंगा कि वर्मा जी के घर पे कोई रहने आएगा भी कि नहीं, और आएगा तो कब आएगा। चलो फिर। क्या हुआ? सर आप आराम से लाइट ऑन करना। अरे हाँ बाबा, कुछ नहीं होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ बाबा, इतना टेंशन क्यों ले रही? सब कुछ ठीक हो गया। तारक, मैं कितना डर गई।
वैसे आज तो गोला और पाव भाजी की पार्टी में मजा आ गया। पता है मुझे कितना मजा आया आपको। क्या है ना अंजलि कि तुम्हारी तरफ से खाने में कोई बंदिश नहीं थी ना, खाने का परम आनंद आया। और तो और गोला खा के तो मुझे बचपन की यादें ताजा हो गई। तुम्हें पता नहीं अंजलि कि मुझे गोला खाना कितना पसंद था। हाँ, देखा मैंने कैसे हम बच्चे बन गए थे और एक की जगह 2-3 गोले खा लिए। और अंत में गोकुल धाम में सब कुछ गोले की तरह ठंडा भी हो गया। हाँ, वरना उस इलेक्ट्रिशियन की गलती भिड़े भाई को भारी पड़ जाती। देखा ना पोपट भाई कितना गुस्सा हुए थे उन पर। हाँ, तो क्या है ना, हमारे पोपटलाल की दिमाग की जो तारे हैं ना, उनकी अर्थिंग कभी कभी हिल जाती, इसलिए सब कुछ आगे शॉक मारता है। सच देखो ना, आज सुबह ही उन्होंने भिड़े भाई को कितना अच्छा सरप्राइज दिया और रात को वो उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। वही तो, लेकिन अंत में पोपटलाल ने उससे माफी मांगकर उसे मना भी ली। भाई पूरी गोकुलधाम सोसाइटी कमाल है। हम आपस में कितना भी लड़ लें, आपस में कितनी भी तकरार हो जाए, लेकिन रिश्तों में कभी दरार नहीं आने देते। हाँ, वो तो है। वैसे मुझे खुशी इस बात की है कि भिड़े भाई ने इस्तीफा नहीं दिया। भिड़े जैसा जिम्मेदार सेक्रेटरी मिलना नामुमकिन है। बिल्कुल, हम बहुत लकी है कि हमें भिड़े भाई जैसा होनहार सेक्रेटरी मिला है। भाई हम भिड़े को कुछ भी कह दें, लेकिन वो हमारा और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का कितना ख्याल रखता है। अरे हमारी सोसाइटी की शान है वो। वैसे खुश तो वो भी बहुत होगा आज। माधवी ना? आज का दिन कितना यादगार रहा नहीं? हाँ, सबने कितने मजे किए आज। हाँ, लेकिन कुछ पल के लिए कितना टेंशन हो गया था मुझे। कभी कभी सोचता हूँ माधवी कि ये जिम्मेदारी वाला काम छोड़ दूं और सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से सच में इस्तीफा दे दूं। आपको सच में ऐसा लग रहा है तो दे दीजिए इस्तीफा। नहीं, फिर मन में ख्याल आता है ना कि मेरे जाने के बाद अगर सोसाइटी को मेरे जैसा एक में सेक्रेटरी नहीं मिला तो, उसे सोसाइटी का काम अच्छे से नहीं किया तो। कर लेना। आपको सोसाइटी से और सोसाइटी को आपसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, खुद आप भी। क्योंकि आप सोसाइटी के सबसे बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी हो। बस माधवी, मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। सुबह पता है ना पोपटलाल ने क्या किया? सबको बुलाया, मस्त की केक वेक कट करवाया मेरे से, मुझे चने के झाड़ पे चढ़ाया और रात को उसी झाड़ से गिरा दिया। ठीक है हो, आपको पोपट भौजी की आदत पता है ना, वो गुस्से में होते हैं ना तो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन माधवी, कभी कभी डर लगता है कि आज जैसा दिन अगर फिर से देखना पड़ा तो, इस प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी का मैं एकमेव सेक्रेटरी नहीं रहा तो। क्या कुछ भी सोच रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस सोसाइटी के सेक्रेटरी आप ही रहेंगे। तुम इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकती हो? मुझे एक बात बताइए, इस पूरी सोसाइटी में आपसे अच्छी स्त्री कोई कर सकता है? अरे सोसाइटी का सेक्रेटरी होना और स्त्री करना क्या संबंध? आप जवाब दीजिए ना। ऑफ कोर्स कोई नहीं कर सकता, वो चप्पल लॉन्ड्री वाला भी नहीं कर सकता। करेक्ट। क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि जितनी लगन से, जितनी पैशन से आप स्त्री करते हो, उतनी ही लगन से, उतनी पैशन से आप सोसाइटी के सेक्रेटरी का काम करते हो, और इसलिए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और सोसाइटी वाले बहुत लकी है कि उन सबको आप मिले। ऐसे माधवी, मुझे भी इतनी प्यारी सोसाइटी का सेक्रेटरी होने का गर्व महसूस होता है। अगर भाई नहीं, आपका सेक्रेटरी पद डामाडोल होने के चांसेस है। कैसे? भूतनाथ की वजह से होने वाली तकलीफ है। हाँ, नहीं, तुम्हारी बात सही है। कल ही भूतनाथ से बात करता हूँ, उसको पूछता हूँ कि वर्मा जी के घर का काम कब खत्म हो रहा है और कौन आ रहा है और कब आ रहा है।